पुराणों के माध्यम से मैं आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के काल खंडों की यात्रा पर ले चलती हूँ। इस चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य सनातनी संस्कृति को जीवंत रखने का एक प्रयास है। आज की कहानी में मैं आपको कलयुग में ही अयोध्या नगरी में ले चलती हूँ। अयोध्या के बहुत निकट ही पौराणिक नदी कोटिला है, जिसे आज टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उस घर में एक सरस्वती नाम की बालिका थी। बाल्यकाल से ही बड़े उच्च संस्कार थे। नित्य ही राम राजा सरकार के मंदिर में दर्शन करने अयोध्या आती थी। सरस्वती जी का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई था। वे जब भी रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उसके मन में यही आता कि राम राजा सरकार ही मेरे अपने भाई हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन के कुछ समय पूर्व उसने राम राजा सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन की पूर्णिमा पर मंदिर में लेकर गई। पुजारी जी से कहा, हम अपने भैया रघुनाथ जी के लिए राखी लेकर आए हैं। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोदी में उठा लिया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित रघुनाथ जी का स्पर्श करा देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांधी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वो बड़ी होती चली गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वो पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा, प्रभु, मेरा विवाह निश्चित हो गया है। मैं आपको न्योता देने आई हूँ। आज तक मैंने आपको भाई ही माना है। आप चारों भाइयों को विवाह में जरूर ही आना है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगी। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा, मैंने चारों भाइयों को आमंत्रण कह दिया है। आप पत्रिका रघुनाथ जी के पास रख दो और आप भी कह देना कि चारों भाइयों को विवाह में अवश्य ही आना है। ऐसा कहकर वे अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर ओढ़ाता है और कुछ वस्तुएं भेंट स्वरूप देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 11 रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर घर चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 11 रुपए लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में रिक्शा उलट गया, वह गिर गया, थोड़ी सी चोट आई। लोगों ने उसको दवाखाने पर ले जाकर मलहम पट्टी कराई। वहां सरस्वती जी घूंघट में बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही थी और सोच रही थी कि रघुनाथ जी अभी तक क्यों नहीं आए। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरे चारों भाई जरूर आएंगे। माँ से कह दिया, माँ ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई जरूर आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर हंसकर टाल दिया। जब कुछ बहुत देर हो गई तो व्याकुल होकर दरवाजे पर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? क्या उन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार नहीं किया? उसी समय 4 बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी में उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों में 3 और जोड़ियां उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए थे। रत्न जड़ित पगड़ियां, वस्त्र, हीरों के हार पहन रखे थे। हनुमान जी से पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए थे और हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने, बिछौने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, कान, नाक, गले, कमर, हाथ पैर के आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि मेरे चारों भाई आए हैं। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना न रहा। उसका रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को भेद मत बताना, गुप्त रखना। उनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ भी ना पाया कि गाड़ियां कैसे आई हैं, कहाँ से आई हैं, ये 3 और लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक रो रही सरस्वती अब खिलखिलाकर हंस रही है, आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया वैसे जीवन भर मुझे संभालना भैया। और जब गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तो चारों भाई अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए आया। उसने वस्त्र उड़ाया और 11 रुपए दिए।
मौसी ने पूछा, अभी अभी तो तू बड़ी कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई, कपड़े कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा, बेटी सच सच बता, क्या बात है, वे चारों कौन थे? तब उसने कहा, माँ मैंने आपसे कहा था ना, ध्यान रखना मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। वो रघुनाथ जी थे, वो चारों भाई ही थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, और साथ में हनुमान जी भी थे। आज माँ भी धन्य हो गई। अपनी पुत्री के इतने अनन्य भाव को देखकर आनंद से आंसुओं से उसने अपनी पुत्री को आलिंगन में ले लिया और कहा, बेटी धन्य है तेरी भावना, तेरी श्रद्धा कि आज ठाकुर जी को चलकर तेरे घर तक आना पड़ा। और माँ जान गई कि अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए हैं और बहन के लिए इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ और नवाबों के पास भी ऐसे वस्त्र और आभूषण नहीं होंगे। धन्य है ये धरा जहाँ पर ऐसी पावन भावना वाली संतानें हैं, और उस रूप को साकार करने के लिए, भक्त की मर्यादा रखने के लिए प्रभु भी समय समय पर प्रकट होते हैं। जय श्री कृष्णा।